तो प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत में शुभारंभ में अब गिनती के दिन बचे हैं। संगम तट पर नागा साधुओं का रहस्य लोक फिर से उमड़ पड़ा है। एक तरफ नागा साधुओं के अखाड़ों की पेशवाई यानी कि नगर प्रवेश की तस्वीरें रोमांचित कर रही हैं और दूसरी ओर पर्दे के पीछे वो सनातनी भी हैं जिनके लिए इस महाकुंभ में सबसे बड़ा सपना नागा दीक्षा लेने का है। अलग अलग अखाड़ों में 5000 से ज्यादा लोग नागा दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उन्हें अब गुरु के अलग आदेश का इंतजार है ताकि इस दीक्षा के बाद वो एक नई पहचान के साथ वो सनातन की सेवा में खुद को समर्पित कर सके। महाकुंभ के शाही स्नान यानी अमृत स्नान से पहले उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेने वाले 5 गुरु इससे जुड़े हुए हैं और इसी से जुड़े हुए हैं 5 विधान और इसी से जुड़े हुए हैं 5 निशान। महाकुंभ नागा सीरीज में आज मैं बताऊंगा कि नागा दीक्षा के ये 5 रहस्य क्या हैं जिसका अखाड़ों की पेशवाई से बहुत बड़ा रिश्ता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नागा दीक्षा लेने भर का मतलब नागा बन जाना नहीं है, बल्कि उसके बाद कठिन परीक्षाओं का एक लंबा दौर आता है। यही नहीं, इतिहास का यह अध्याय भी आज आपके सामने खोलूंगा जिससे 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य का नागा कनेक्शन जुड़ता है। ये इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसने शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज की स्थापना और सनातन की रक्षा का संकल्प लेने की प्रेरणा दी थी। लेकिन पहले नागाओं के अखाड़े की पेशवाई की आपको कुछ अद्भुत तस्वीरें दिखाता हूं। नगर प्रवेश के इस भव्य आयोजन में नागाओं के कई प्रतीक भी छिपे हुए और जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा। जिस पेशवाई को आप अखाड़ों का जुलूस भर समझते हैं उसके पीछे शस्त्रधारी और शास्त्रधारी नागाओं के कई नियम काम करते हैं जिन्हें नागा सेना को पूरे कुंभ के दौरान पूरी निष्ठा से निभाना पड़ता है। क्या कभी आपने गौर किया है महाकुंभ के लिए अखाड़ों के नगर प्रवेश में भव्य दिव्य जुलूस में 5 चीजें खास तौर से दिखती हैं। और ये 5 चीजें क्या है? अभी जो आपको स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं इसको भी गौर से देखिए और उसमें भी ये 5 चीजें आपको दिखेंगी और वो है रुद्राक्ष, त्रिशूल, अग्नि, जल और भस्म। तो नागा दीक्षा से जुड़े 5 निशानों में इन्हीं की गिनती होती है। इन्हीं 5 निशानों को 5 विधानों के साथ साधना पड़ता है। इसे नियम से साधने के बाद ही कोई नागा पक्का नागा बनता है। 5 निशान और 5 विधान की साधना को उनका गुरु परखता है और वो 5 गुरु होते हैं। तो सबसे पहले अखाड़ों की पेशवाई की जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं उसको गौर से देखिए जिसमें 5 निशान आपको साफ साफ दिखाई देंगे। शरीर पर रुद्राक्ष की अनगिनत मालाएं डाले इन नागा साधुओं को देखिए जरा। ये सजावटी नहीं है, उनकी साधना का अनिवार्य अंग है और कई साधुओं की तो पहचान ही इसी से जुड़ी होती है। जैसे कि दिखाइए रुद्राक्ष बाबा की तस्वीरें दिखाइए, इनको जरा देखिए। बदन पर रुद्राक्ष की 108 मालाएं ये सामान्य तौर पर पहनते हैं जिसमें 11000 से ज्यादा रुद्राक्ष होते हैं और इनमें सिर्फ रुद्राक्ष का वजन ही 30 किलो से ज्यादा होता है। नागा सन्यासी योद्धाओं के हाथों में त्रिशूल आपको सामान्य सी बात लगती होगी, लेकिन ये सामान्य नहीं है। इस त्रिशूल का कनेक्शन उनकी साधना से, गुरु से मिले मंत्र से। मंत्र जप में यही त्रिशूल उनका साक्षी होता है। इसीलिए नागा साधु अपना त्रिशूल किसी को छूने नहीं देते। नागा सन्यासियों को दीक्षा के वक्त ही गुरु का यह पहला आदेश दिया जाता है। नागा सन्यासियों को जिस साधना का आदेश मिलता है उसका जल संकल्प जरूर करवाया जाता है जिसे छोटे से कमंडल में नागा अपने साथ हमेशा रखते हैं। और आखिर में भस्म वो आखिरी चीज है जिसे नागा साधु गुरु का प्रसाद मानते हैं। यही भस्म नागाओं को रहस्यमय बनाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के भस्म बनाते हैं, गंग विभूति और देव विभूति। गंग विभूति को अपने शरीर पर लगाते हैं और देव विभूति को वो देवताओं पर चढ़ाते हैं। ये दोनों रस्म अलग होते हैं। ये दोनों जो भस्म हैं वो भी अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरीके से बनते हैं और इसकी जानकारी महाकुंभ नागा सीरीज में हम पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं। तो अखाड़ों में पेशवाई की परंपरा जितनी पुरानी है
उतना ही पुराना नागा सन्यासियों के लिए 5 निशान, 5 विधान और 5 गुरु का नियम है। इसे दुनिया से छिपाकर रखने को कहा जाता है। लेकिन साल 1661 में महाराष्ट्र के नासिक में हुए कुंभ में इस परंपरा ने भव्यता का रूप ले लिया। जब मराठा नई शक्ति के तौर पर उभर रहे थे, छत्रपति शिवाजी ने तब नासिक कुंभ को सनातन के बड़े प्रतीक के तौर पर पेश किया। शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास ने उन्हें धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का आदेश दिया था। शिवाजी ने नासिक कुंभ में इसका उद्घोष भी करवाया। तब नागा साधुओं की पेशवाई को, नगर प्रवेश को पेशवा शब्द से जोड़कर पेश किया गया, और जिसका मतलब क्या होता है? पेशवा का मतलब होता है प्रधान सेनापति। इस तरीके से सनातन के इन योद्धाओं को सनातन का प्रधान सेनापति का दर्जा दिया गया, जिसके बाद से पेशवाई की परंपरा और भव्य होती चली गई। तो हिंद स्वराज यानी कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर छत्रपति शिवाजी ने मुगलों पर हमला शुरू किया था, और उसकी छापामार युद्ध शैली ने दुश्मनों को चौंका दिया था। उनकी इस युद्ध शैली पर नागा योद्धाओं का सीधा सीधा असर था। तो वहीं हिंद स्वराज के मराठा सैनिकों में जो जज्बा, जो संकल्प पैदा हुआ, वो भी वैसा ही था जैसा नागा योद्धा अपनी नाग दीक्षा में या नागा दीक्षा में 5 विधान, 5 निशान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से उसी से जुड़ा हुआ था, और इसकी प्रेरणा भी वहीं से मिली। तो महाकुंभ में जो संतों और साधुओं का नगर प्रवेश हो रहा है, उसको सिर्फ एक जुलूस के तौर पर मत देखिए, बल्कि इसके पीछे सनातन की एक बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसके बारे में जानना अपने अतीत को जानना अब खुद को जानने जैसा है।